मॉर्निंग एवरीवन, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइंड लाइटिंग के बारे में। तो जैसा कि आपका सिलेबस में भी दिया है कि हमें बेसिकली क्या क्या कवर करते चलना है कि लेजिस्लेशन पोर्शन भी, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लेजिस्लेशन पोर्शन भी कवर करते हुए चलने हैं। तो मैंने हर एक टॉपिक से आपका लेजिस्लेशन वाला पोर्शन तो कवर कराया ही है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन पे ध्यान दीजिएगा। बस फॉर्मूलेस कुछ हैं वो याद रखने हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, सिर्फ फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके जो है तो बन सकते हैं, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है आपका, तो जल्दी से इन्हें खत्म करेंगे। तो भाई साहब, आपके माइंस में बाकायदा लाइटिंग करनी है, ठीक है। मतलब जैसे घर में दिवाली के लिए करते हैं ना, वैसे सेम टू सेम माइंड्स को एकदम लाइट से सजा देना है। लेकिन दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है कि घर में जो हम लाइटिंग करते हैं दिवाली के टाइम पे जो सजाते हैं, उसमें हम इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कितनी रोशनी की जरूरत है। लेकिन हाँ, वहीं अगर कमरे में मैं एक बल्ब लगाऊंगा तो मैं वहां पे इस चीज का जरूर ध्यान रखूंगा कि मुझे यहां पर इस तरीके का काम है तो मुझे इतने वाट का बल्ब जो है तो चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान तो रखते हो। तो इसी से रिलेटेड आज की हमारा ये जो लेक्चर ये होने वाला है, और बड़े ही प्यार से एक एक चीज को बड़ा ही डेप्थ में हम जो है तो जानेंगे, उसे फील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसे फील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपका रेगुलेशन क्या बोलता है, हमारा नियम क्या कहता है। तो देखिए, आप जैसा कि आप भी जानते हो कि भाई साहब माइंस में जो लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं वो लाइटिंग आपका लाइट हमेशा किस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका आसपास का सरफेस है ना। अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, बहुत ही लाइट कलर वाला सरफेस है, तो लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। अगर वहीं पे दीवालों पे मैंने काला कलर कर दिया है, ब्लैक कलर से दीवालों में पुताई कर दी है, तो क्या मेरी लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा रोशनी होगी लाइट की? नहीं होगी। तो इसी से रिलेटेड आता है रेगुलेशन नंबर 174, वो है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग ऐसी ऐसी जगहों पर बोलता है कि व्हाइट वॉशिंग कर दीजिए, जैसे कि शाफ्ट इनसेट हो गया, शाफ्ट का बॉटम हो गया, साइडिंग्स हो गया, या कोई बाईपास हो गया, ठीक है। हॉलेज रोडवे है, उसके टॉप एंड बॉटम में आप व्हाइट वॉशिंग कर दीजिए। जहां जहां पे आपका हॉलेज के टफ्स जो है तो रुकते हैं, वहां पर व्हाइट वॉशिंग करिए। जहां पर आप का टब्स की कपलिंग या फिर डीकपलिंग करते हैं, उन जगहों पर व्हाइट वॉशिंग करिए। हर एक जंक्शन में व्हाइट वॉशिंग करिए। ट्रेवलिंग रोडवे में व्हाइट वॉशिंग करिए। इंजन, मोटर या फिर किसी भी ऑपरेटर्स को रखने वाली जगह या रूम, वहां पर व्हाइट वॉशिंग करिए। बिलो ग्राउंड में कोई फर्स्ट एड स्टेशन है, वहां पे व्हाइट वॉशिंग करिए। हाँ, व्हाइट वॉशिंग कहां नहीं करना है? फेस से 100 मीटर की दूरी तक, जो भी आपका फेस है वहां से 100 मीटर की दूरी तक आप व्हाइट वॉशिंग नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक आता है जनरल लाइटिंग, 175 में बोलता है, जनरल लाइटिंग के बारे में बात करता है। जनरल लाइटिंग आपको कहां प्रोवाइड करानी है? अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो जहां पर नेचुरल लाइट पर्याप्त नहीं है वहां जनरल लाइटिंग प्रोवाइड कराइए, ठीक है। जैसे ऑफिसेस वगैरह बन गए, अब ऑफिस में क्या नेचुरल, अगर खिड़की वगैरह सही तरीके से नहीं प्रोवाइड कराई तो आपने क्या किया, वहां पे लाइट, नेचुरल लाइट नहीं आ पाती है, ठीक है। तो उस केस में आपको जनरल लाइटिंग जो है तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इनसफिशियंट नेचुरल लाइट के केस में लाइटिंग प्रोवाइड कराना पड़ता है। शाफ्ट के चारों तरफ बाकायदा, चारों तरफ शाफ्ट के बहुत सारी लाइट लगा दो। इंजन रूम में लगा दो, साइडिंग्स में लगा दो, जहां पर वैगन्स आपके खड़े रहते हैं। अगर मैं बिलो ग्राउंड की बात करूं तो बिलो ग्राउंड का आपका ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। जहां पर पिलर का एक्सट्रैक्शन होता है वहां पे प्रोवाइड कराइए। इंजन, मोटर, ऑपरेटर्स, फर्स्ट एड स्टेशन या फिर ऐसा ट्रेवलिंग रोडवे जिसका इस्तेमाल 50 या उससे अधिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वहां पर आप लाइटिंग प्रोवाइड कराएंगे। लाइटिंग जब भी आप प्रोवाइड कराएं इस तरीके का हो कि आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े, ठीक है, या फिर चमक ना आए आंखों में ज्यादा,
ठीक है, ज्यादा रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, पर ऐसा रहे कि भाई नॉर्मल दिखाई दे। पता चला इतनी ज्यादा लाइट दे दी है कि दिखाई नहीं देना बंद हो गया। ठीक है, जैसे जब रात में बाइक चलाते हैं और सामने से कार वाला आता है और अपना अपर करके रखता है, डिपर नहीं करता है कार का लाइट हेडलाइट को, तो आपको क्या दिखाई देता है? रास्ता ही दिखाई देना बंद हो जाता है आपको। भाई सामने वाला जब डिपर करेगा तब तो रोड दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, या तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी उससे ज्यादा रखिए, तब आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये कुछ केसेस होते हैं। तो आंखों पे रोशनी जोर न पड़े इस प्रकार का आपका लाइटिंग करना है आपको। ठीक है, साथ ही बोलता है कि ठीक है, ये तो आप भी जान रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक सप्लाई देके लाइटिंग प्रोवाइड कराएंगे माइंस में, लेकिन बोलता है कि कुछ ऐसे एडिशनल लाइट और लैंप रखिए जिनका इलेक्ट्रिक सप्लाई से कोई लेना देना ना हो। कहां कहां पर? शाफ्ट के इंसेट में, शाफ्ट के बॉटम में, इंजन रूम में, शाफ्ट के टॉप में, इंजन रूम में। ठीक है, और जो ट्रेवलिंग रोडवेज है और जो एस्केप रूट्स है वहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल लाइट और लैंप प्रोवाइड कराइए जिनका इलेक्ट्रिक सप्लाई से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, जब भी आप शॉर्ट फायरिंग करते हैं तो उस समय इस प्रकार की सावधानियां बरतें कि आपका लाइट की जितनी भी लैंप की फिटिंग्स है या जो भी लाइटिंग के अरेंजमेंट्स आपने किए उनमें किसी प्रकार का डैमेज ना हो। कोई भी एस्केप रूट है, भागने वाला रास्ता माइंस से, वहां पर क्या करिए कि भागने वाले रास्ते पे बकायदा फ्लोरोसेंट या फिर लुमिनेसेंट पैथ फाइंडर या कोई भी अदर इंडिकेटर प्रोवाइड कराइए ट्रैवलिंग रोडवे में और एस्केप रूट्स में, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ ये रास्ते से हम जो है तो भाग सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं माइंस के। ठीक है, फ्लोरोसेंट या लुमिनेसेंट पैथ फाइंडर वाला सीन कहां पे देख आ गई? आ गया सब कुछ? आवाज आ रही है? चलो ठीक है, ऑल ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भला बताओ यार। माइन की लाइटिंग कर रहा हूँ, मेरे घर की लाइट चली जा रही है, क्या ही कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हम्म, अब देखिए जितनी भी चलने वाली मशीनें हैं या एचईएमएम है, ठीक है, जो सिग्नल लाइट्स है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी, वहां पे लाइटिंग प्रोवाइड करानी है। ठीक है, वो भी अप्रूव्ड लाइटिंग का ही जो है तो प्रोवाइड कराना है आपको। गैसी माइंस में आपका इलेक्ट्रिक लाइटिंग की बात करता है रेगुलेशन नंबर 176। इसमें बोलता है कि आप जो माइंस में जनरल लाइटिंग करेंगे वो CEAR सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल्स रेगुलेशन के द्वारा 2010 के द्वारा अनुसार जो है तो प्रोवाइड कराना है, जो भी इसके नियम है। ठीक है, जहां पर अब ये कहां पे प्रोवाइड कराना है, ऐसे कहीं किसी भी रोडवे पर इसके अनुसार जो है तो लाइटिंग आप गैसी माइंस में कहां पे प्रोवाइड करेंगे, ऐसे किसी भी रोडवे पर जहां पर इलेक्ट्रिक लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइटिंग प्रोवाइड कराइए। या फिर ऐसी जगह जहां पर इनटेक एयर से वेंटिलेशन हो रहा हो, न कि रिटर्न एयर से, इनटेक एयर से वेंटिलेशन हो रहा हो, वहां पर आप इलेक्ट्रिक लाइटिंग प्रोवाइड कराएंगे। इलेक्ट्रिक लाइटिंग कहां पर प्रोवाइड नहीं कराना है?
जो सबसे पास वाला फेस है उससे 270 मीटर की दूरी तक इलेक्ट्रिक लाइटिंग नहीं प्रोवाइड कराना है। अप्रूवल कौन देता है इलेक्ट्रिक लाइटिंग को? चीफ इंस्पेक्टर अप्रूवल देता है। ठीक है, अब बोलता है कि हर एक व्यक्ति को, रेगुलेशन वन नंबर 177, हर एक व्यक्ति को अपने साथ लाइट कैरी करके ले जाना है। ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है हर एक व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई आप बिलो ग्राउंड माइंस में अगर जा रहे हो तो अपने साथ लाइट या फिर लैंप लेके जाइए। बिना लाइट या लैंप के कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं रहेगा। और जैसे ही वो सरफेस पर आता है तो लैंप रूम में ले जाके अपना लैंप रख देगा। और अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को अपना लैंप नहीं लौटाना है, तो वो रिटर्न में मैनेजर से इसके लिए परमिशन ले सकता है। जैसे देखा होगा ना कि आजकल जो कैप लैंप आती है, ठीक है, तो पहले तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती थी, लेकिन आजकल लोग बाग गवर्नमेंट जब पुराना वाला ही यूज कर रही है अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ माइंस में, तो लोग बाग अपने लिए पर्सनली नया खुद का खरीद लेते हैं। अब वो तो वहां ले जाके रखेंगे नहीं, पता चला कोई रात दिन में रख के गए, रात में जनरल मजदूर को यूज कर रहा बढ़िया बिंदास में मजे से, तो वो तो घर लेके जाएंगे अपना। तो वो घर लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए मैनेजर से उसके लिए रिटर्न में परमिशन लेना पड़ेगा। जो सेफ्टी लैंप्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए, सही तरीके से उनकी क्लीनिंग हो चुकी हो और चेकिंग हो सके, ये ध्यान में रखना है। तो पर्याप्त मात्रा में आपको सेफ्टी लैंप्स मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग 177, इसे आपका देखिए, ध्यान से देखिए कि हर जगह पर डीजीएमएस ने सेट करके रखा है अंडरग्राउंड माइंस में या फिर ओपन कास्ट माइंस में कहां पर कितनी लाइटिंग होनी चाहिए लक्स में। ठीक है, जैसे बोल दिया शाफ्ट का जो लैंडिंग है, ये जो शाफ्ट का बॉटम है, ये जो साइडिंग्स है जो कि रेगुलर में बेसिस पे यूज हो रहे हैं, वहां पे 50 हॉरिजॉन्टल हमें मिनिमम इतना लेवल होना चाहिए, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 50 हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। तो इतना आपको, इतने लक्स, 50 लक्स का आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम लाइट प्रोवाइड कराना चाहिए, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब कोई भी ट्रेवलिंग रोडवे है, हॉलेज रोडवे है, इवन की मैन राइडिंग रोडवे है, या फिर जो कोई भी इंक्लाइन अगर यूज हो रहा है, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 लक्स होना चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 10 लक्स का आपको लाइट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कराना है। अब ये 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल है क्या? है क्या भाई ये? ठीक है, समझना ये है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। तो ये मेरे कुछ हैंड रिटन ही पीपीटीज है जो कि थोड़ा हिंदी में भी है, तो पढ़ने में आसानी रहेगा आपके लिए भी। देखिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन। इस चीज को समझने के लिए मैं शुरुआत से शुरू करूंगा कि आखिर लाइट की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। वो टर्मिनोलॉजीज जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको ये जो लाइट वाली बातें है ना, ये फील होने लगेगा। अब आपका जैसे कि कैप लैंप हो गया, अब माइंड में लाइटिंग किस किस चीज की मदद से प्रोवाइड कराते हैं? कैप लैंप का इस्तेमाल करोगे, फ्लेम सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल करोगे, या तो इलेक्ट्रिक टॉर्च का। ठीक है, तो इसीलिए लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए गए जो कि आपका ये 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल 50 हॉरिजॉन्टल 25 वर्टिकल ये सब चीजें जो है तो समझाते हैं। तो सबसे पहला तो आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? किसी भी लाइट के सोर्स के द्वारा जितना भी लाइट एनर्जी दिया जा रहा है वो क्या कहलाता है? उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। किसी भी लाइट के सोर्स के द्वारा जितनी भी लाइट एनर्जी दी जाती है वो उसको क्या बोलते हैं? उसकी लाइट की, उस सोर्स की हम क्या बोलेंगे? लाइट की इंटेंसिटी इतनी है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? कैंडल्स या फिर कैंडल पावर। अब जो लाइट निकल रही है, ठीक है, किसी भी चीज के से में से अगर लाइट निकले, मान ली बल्ब है, अब बल्ब में से जो लाइट निकलती है, जो कैंडल है उसमें से जो लाइट निकलती है, वो हर डायरेक्शन में अलग हो, किसी डायरेक्शन में कम होगा, किसी डायरेक्शन में ज्यादा होगा। ठीक है, किसी डायरेक्शन में कम होगा, किसी डायरेक्शन में ज्यादा होगा, फिक्स नहीं रहता। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट सोर्स में से
जो भी लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझ में आया कि मतलब कितनी लाइट एनर्जी निकल रही है, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर है? जहां भी डाउट होगा तुरंत बताइएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, MSCP। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन आखिर कितनी लाइट की इंटेंसिटी है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग लाइट की इंटेंसिटी कितनी है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज उसे हम क्या बोलेंगे? मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। दूसरा आता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, कि मतलब ऑन एन एवरेज चारों दिशाओं में कितना आपका लाइट का इंटेंसिटी है। ठीक है, एवरेज कैंडल पावर कितना है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वही क्या कहता है आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग चारों दिशाओं में लाइट की इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज कितनी है, वो मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। और दूसरा आता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर की चारों दिशा, हर एक डायरेक्शन में, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, हर एक डायरेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज कितनी है, दैट्स कॉल्ड आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये कैंडल जल रही है, ठीक है। अब इस कैंडल से चारों दिशाओं में क्या निकल रही है? लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो जो भी लाइट एनर्जी निकल रही है, जो भी लाइट एनर्जी निकल रही है उसे हम किस में मेजर करते हैं? कैंडेला में, ठीक है। ये इसकी क्या कहलाएगी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कि आखिर ये कितनी लाइट दे रहा है। ध्यान से सुनना, कितनी लाइट मेरा कैंडल दे रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर मैं इसको क्या बोल लू? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल लू, जिसको मैं मेजर किस में करता हूं? कैंडेला में करता हूं, ठीक है। इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन ये क्या है भाई साहब? ये क्या है कि आखिर सरफेस पर कितनी लाइट पहुंची, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी लाइट पहुंची, दैट्स कॉल्ड इल्यूमिनेशन। भाई सिंपल सी बात है, बल्ब आपके रूम में मान लीजिए बल्ब लगा है कोने में, तो वो तो लाइट बहुत सारी दे रहा है, लेकिन आप दूसरे कोने में बैठे हो तो क्या वहां तक उतनी ही लाइट पहुंच रही जितनी वो लाइट दे रहा है? जितनी इंटेंसिटी उसने, जितनी लाइट एनर्जी दी, क्या उतनी ही लाइट आपके पास पहुंची? नहीं, डिस्टेंस ज्यादा है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। ये सब अभी मैं डिटेल में और भी देखेंगे, इल्यूमिनेशन वगैरह, ठीक है। क्लियर हुआ कि इल्यूमिनेशन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है? इल्यूमिनेशन मतलब कितनी लाइट सरफेस पर पहुंच रही है जहां पर आपको चाहिए, ठीक है, जहां पर आपको जरूरत है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कि आपका बल्ब कितना लाइट एनर्जी दे रहा है, दैट्स कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहां तक क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट? आगे बढ़े। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा बढ़िया सा क्लिप दिखाता हूं, बड़ा मजेदार है। उसमें ना वो बंदा आपको पूरा फील करा देगा कि लाइट आखिर है क्या।
जो लाइटिंग की टर्मिनोलॉजीज है ये क्या है, ठीक है। ये अंकल हमें एक एक चीज बताएंगे। देखिए ये हमारा एक ओरिजिनल लाइट का सोर्स है कैंडल, जो कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट हमें दे रहा है, ठीक है। इसमें से चारों दिशाओं में जो लाइट निकल रही है, जो लाइट एनर्जी निकल रही है, वो क्या कहला रही है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे अब ये देखिए, ये इसने क्या जलाया, फ्लैश लाइट जलाया, ठीक है। अब देखना, अब ये बताओ सिंपल सा यहाँ पे, एक सेकंड, ये बताइए किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा लाइट दे रहा है, सिंपल सी बात, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, या फिर मैं क्या पूछ लूं कि कौन ज्यादा लाइट दे रहा है, कैंडल या टॉर्च, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा लाइट कौन दे रहा है आपका, ऑब्वियस सी बात है टॉर्च दे रहा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ, टॉर्च ज्यादा लाइट दे रहा है ना, कैंडल कैंडल के मुकाबले टॉर्च ज्यादा लाइट दे रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हुई। दूसरा आता है फ्लक्स, दूसरी टर्मिनोलॉजी, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनो। आपका जो टॉर्च है उसमें से लाइट की कितनी रेज निकल रही हैं, लाइट की कितनी किरणें निकल रही हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया में से, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में से लाइट की कितनी रेज पास हो रही हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये कैंडल है, कैंडल के पीछे इन्होंने एक फ्रेम लगा दिया, अब इस पर्टिकुलर फ्रेम में से लाइट की कितनी किरणें निकल रही हैं, ठीक है। विंडो लाइट की जो फ्रेम है इसमें से कितनी लाइट एनर्जी फ्लो कर रही है, लाइट की कितनी किरणें निकल रही हैं, वो क्या कहलाएगी मेरा, इसका फ्लक्स कहलाता है। मतलब लगभग इतना पाया गया है कि 12.57 ल्यूमेंस एक कैंडुलर इंटेंसिटी वाला अगर लाइट का सोर्स है आपका, तो 12.57 ल्यूमेंस जो है तो आपका फ्लक्स होता है, लगभग इतना आपका लाइट की किरणें जो है तो पास होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फिक्स जगह में से। तीसरी यूनिट है इल्यूमिनेंस, बोले तो इल्यूमिनेशन के सोर्स पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, एक कैंडल लाइट की इंटेंसिटी सोर्स पर कितनी है, मतलब जहां पर आपको जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब स्ट्रीट लाइट लगाते हो, मतलब आप नहीं लगाते हो, स्ट्रीट लाइट देखे होगे, तो स्ट्रीट लाइट के खंभे ज्यादा ऊंचे क्यों नहीं किए जाते, और अगर ज्यादा ऊंचे किए जाते हैं तो ज्यादा पावरफुल लाइट दी जाती है, ठीक है, उनकी हाइट फिक्स है, तो वहां पर सोर्स क्या है, रोड, रोड पे फोकस करना है। आप रूम में आपके बल्ब लगा, लेकिन फिर भी आप कभी कभार स्टडी टेबल यूज करते हो, क्यों, क्योंकि आपका सोर्स क्या है, किताब, और आपको उसे देखना है, तो आपके सोर्स पे पर्याप्त लाइट पड़ेगी तभी तो आपको साफ सुथरा दिखाई देगा, बिना आंखों पे जोर डाले दिखाई देगा। तो वो जो सोर्स है उस पे पर स्क्वायर फुट या पर मीटर स्क्वायर कितनी रोशनी, कितनी इंटेंसिटी लाइट की पहुंच रही है, वही क्या कहलाता है, इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन कहलाता है। अब जैसा कि ये देखना, ये लाइट मीटर का इस्तेमाल करेगा लाइट के मेजरमेंट के लिए, ल्यूमेंस में मेजर करेगा ये लाइट, ठीक है। अभी देखिए फ्लैश लाइट जलाया, अभी देखना इतनी दूरी पर 1200, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा है इंटेंसिटी घट रही है ना, लाइट की इंटेंसिटी डिस्टेंस के कारण घटती जा रही है, कम लाइट पहुंच रही है, लाइट एनर्जी जो सरफेस पे पहुंच रही है सोर्स पे वो कम पहुंच रही है, लेकिन जैसे ही पास लाया इंटेंसिटी बढ़ गई, एंगल चेंज किया इंटेंसिटी घट गई, तो
90 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, एकदम 90 डिग्री का एंगल या फिर 0 डिग्री जो भी बोल लो, तो इतने एंगल पे सबसे ज्यादा आपका इंटेंसिटी होता है, ठीक है। अभी देखना, अभी देखो, टॉर्च जब दीवार पे मारा इंटेंसिटी अधिक है, अब जैसे ही ये दूरी बढ़ाएगा क्या होगा, आपके एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी घट गई। अब मेरे को ध्यान में रखवाने वाली बात क्या है, आपको दो सर्कल दिख रहे होंगे, एक ये सर्कल अंदर है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, फिर उसके बाहर एक सर्कल है, फिर उसके बाहर एक और सर्कल है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे है, उससे कम और सबसे कम बाहरी क्षेत्र में है। एरिया बड़ा कवर कर रहा है बट इंटेंसिटी लाइट की कम होती चली जा रही है, ठीक है। एरिया बड़ा कवर करेगा लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये तो डिस्टेंस की बात हुई। तो बेसिकली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइट की इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब बात करते हैं एंगल की। ये देखिए एंगल, इसका सेंटर शिफ्ट हो रहा है, एंगल जैसे जैसे हमने चेंज किया लाइट की इंटेंसिटी वैसे वैसे घटती है, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज हो जाता है। अब उसके बाद आता है आपका एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी और किस पे डिपेंड करेगी कि आपका सरफेस किस प्रकार का है। जैसे कि मैंने कहा व्हाइट अगर दीवार पुतवाई है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा साफ सुथरा दिखाई देगा। ब्लैक कलर से पुतवा दिया तो कम दिखाई देगा, ठीक है। तो एग्जिटेंस मतलब कि टकराने के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन कितने ज्यादा अच्छे तरीके से हो पा रहा है, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा कम वाट में भी आपको ज्यादा लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली एग्जिटेंस मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद कितनी लाइट हमें मिल रही है, तो ये किस पे डिपेंड डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर मैं ज्यादा चमकदार सरफेस यूज कर लूं, किसका इस्तेमाल कर लूं, कांच का, जैसे इन भाई साहब ने कर दिया कांच का इस्तेमाल, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें एग्जिटेंस एक में ज्यादा हो जाएगा और एक साइड में मेरा कम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आपका मेन जो थ्योरी है उस पे। तो इल्यूमिनेशन क्या है, क्या है इल्यूमिनेशन, एक कैंडला, एक कैंडला लाइट प्रोड्यूस करने वाले, एक कैंडला लाइट प्रोड्यूस करने वाले सोर्स के कारण 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए सरफेस पर लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। आपका इल्यूमिनेशन कितना क्या होता है कि कोई भी एक कैंडला लाइट प्रोड्यूस करने वाला अगर आपका सोर्स है तो उसके कारण 1 मीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अब एक कैंडेला को किस नाम से भी जाना जाता है, लक्स जाना जाता है, ठीक है। लक्स में भी हम मेजर करते हैं 1 मीटर कैंडेला। अब ये जो इल्यूमिनेशन होता है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। कैंडला ऑफ सोर्स मतलब कि आपका जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसके कारण कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, कितना ज्यादा वो लाइट कितनी इंटेंसिटी का लाइट दे रहा है, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में जो डिस्टेंस है उस पे उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इल्यूमिनेशन मिल जाएगा। इल्यूमिनेशन को चलो थोड़ा सा और फील करते हैं। अब मान लीजिए एक कैंडला लाइट दे रहा है, कोई भी आपका लाइट का सोर्स हो जो कि एक कैंडला लाइट दे रहा है,
और वो 1 मीटर की दूरी पर आपका सोर्स रखा हुआ है जहां पर वो लाइट दे रहा है, तो इल्यूमिनेशन कितना होगा? तो इल्यूमिनेशन कितना होगा? 1 कैंडला जितनी लाइट दे रहा है इंटेंसिटी, डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो कितना आएगा? या तो 1 लक्स बोल सकते हो या कि फिर 1 मीटर कैंडला बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका इल्यूमिनेशन कहलाता है। चलो इसको और अच्छे से फील करते हैं। अब कोई बल्ब है जो कि 1 कैंडला की लाइट दे रहा है और आपका जो सरफेस है, जो सोर्स है वो 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इल्यूमिनेशन कितना होगा? 0.25 लक्स। अब देखिए, अब नोटिस करिए यहां पे, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा इल्यूमिनेशन क्या हो गया? घट गया। भाई पहले 1 लक्स था, अब 0.25 लक्स बचा, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण इल्यूमिनेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? टॉर्च में से जितनी लाइट निकल रही है। इल्यूमिनेशन क्या है? सरफेस पर जितनी लाइट पहुंच रही है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे आपका इल्यूमिनेशन भी घटता चला जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम करेंगे इल्यूमिनेशन भी बढ़ता चला जाएगा। मेजर करने के लिए यूनिट लक्स या फिर मीटर कैंडल। क्लियर है यहां तक? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.